चैप्टर 103 राठौर मेंशन। काफ़ी मेहमान आ चुके थे। कियान, वंश और रोहित भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। सृष्टि भी कियान और वंश को पहले से जानती थी, इसीलिए वो भी उनसे आराम से बातें कर ले रही थी। तभी उन दोनों को देख वंश ने कहा, तो अब तुम दोनों का क्या प्लान है आगे का? कब कर रहे हो शादी? उसने हंसते हुए कहा। उसकी बात सुन सृष्टि शर्माने लगी। वहीं रोहित ने उसे देख बोला, अभी वक्त है हमारी शादी को, फिलहाल कुछ महीने तक तो कुछ भी नहीं, उसके बाद ही करेंगे। उसकी बात सुन सृष्टि ने भी उसमें हामी भरी। ऐसे ही वो लोग बातें कर रहे थे कि तभी कियान बात करते करते उसकी नज़र अचानक एंट्रेंस पर चली गई। जहाँ उसकी नज़र वहीं ठहर गई, मानो उसका समा वहीं थम सा गया हो। वो पल जैसे उसके लिए थम चुका था वहाँ पर। उसकी नज़र एकटक उस जगह पर टिकी हुई थी। उसकी सांसें भी हल्की हो गई थी, मानो वो सांस लेना ही भूल गया हो। तभी वंश की नज़र कियान पर गई, जो एकटक कहीं खोया हुआ था। जिसे देख उसने उस तरफ अपनी नजरें दौड़ाई, जहां देखते ही उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। उसने इशारों में ही रोहित को उस तरफ देखने को कहा। रोहित और सृष्टि भी उस तरफ देखने लगे, जहां देखते ही उनके चेहरे पर भी हैरानी आ गई। दरअसल इंटरेस्ट से अभिनव और मिष्टी अंदर की ओर आ रहे थे। जहां अभिनव ने एक पार्टी वियर सूट पहना हुआ था, तो वहीं मिष्टी ने बेहद ही सुंदर पीच कलर का लॉन्ग ड्रेस पहना हुआ था, जिस पर गोल्डन कलर का बारीकी से वर्क किया हुआ था। इस वक्त उसने अपने बालों का बन बनाया हुआ था, जो दिखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। वो उस बन उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। मिष्टी सच में आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सबकी नजरें उस पर ही ठहर गई। वहीं मीडिया अपने काम में लग चुकी थी। वो भी उनकी फोटोज क्लिक कर रही थी। कियान का तो हाल ही बेहाल हो चुका था उसे देख। वो खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा था, इस वक्त वही जानता था। वो पहले से जानता था कि अभिनव मिष्टी का भाई है, इसीलिए उससे अभिनव से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन तभी उसकी नज़र मिष्टी से होते हुए उसके पीछे जाती है, जहाँ देखती है उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। उनके साथ निक, रुद्र और स्नेहा भी आ रहे थे। कियान का चेहरा गुस्से से भर गया था। उसे उस दिन वाला क्लासरूम का सीन याद आ गया। वहीं उसे इतने गुस्से में देख वंश ने कहा, भाई तू प्लीज यहाँ कुछ मत करना। उसकी बात पर रोहित ने भी उसे समझाया, जिस पर कियान शांत हो गया। वहीं अभिनव को वहां देखते ही पूरा राठौर परिवार उस तरफ आ गया। अभिनव की नजर जैसे ही उन सब पर गई, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया और थोड़ा असहज भी हो गया। वो उनसे बात नहीं करना चाहता था और ना ही मिलना चाहता था, लेकिन आज से सानवी की वजह से वो यहाँ पर आया था। वहीं शालिनी अभिनव के पास आते ही उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर उसके माथे को चूम लेती है। एक माँ की ममता का एहसास पाते ही अभिनव की आंखें हल्की नम हो जाती हैं। फिर शालिनी उसके कस के गले लगा लेती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। वहीं सुधा की भी आंखें हल्की नम हो गई थी। शालिनी उससे अलग हुई। अभिनव, कैसा है मेरा बच्चा? कहते हुए वो उसके चेहरे को एकटक निहारने लगी। उनके हाथ कांप रहे थे। जैसे देख मिष्टी की भी आंखें नम हो गई। अब सब काफी इमोशनल हो चुके थे वहां पर। मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसे हो? उसने धीमे से अब शालिनी के हाथों को पकड़ कहा। फिर धीरे से शालिनी की आंखों से आंसू पोंछ दिए। उसका दिल भी भर आया था, लेकिन उसने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया था। उसके मुंह से अपने लिए आंटी सुन शालिनी के दिल में अजीब सी टीस उठती है, पर वो कुछ कहती नहीं है। बस अपने मन में अपने दर्द को समा लेती है। तभी अचानक अभिनव की नज़र विक्रम पर चली जाती है, जिसे देख ना चाहते हुए भी उसकी आंखें नम हो जाती है। वो एकटक उन्हें देखने लगता है, पर उनके पास नहीं जाता और ना ही अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाता है। विक्रम राठौर भी दूर से सिर्फ उसे देख रहे थे। वो भी अपने कदम उसकी तरफ नहीं बढ़ा रहे थे। विक्रम प्लीज, प्लीज विक्रम, आप बस एक बार अपने कदम आगे बढ़ाकर मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दीजिए, प्लीज विक्रम। शालिनी ने उसे देखते हुए अपने मन में कहा। उसका गला भर आया था। वहीं विक्रम भी शालिनी को ही देख रहा था, जो उसे उम्मीद की नजरों से देखे जा रही थी। फिर उसने अपनी नजरें फेर ली और वहां से चला गया। शालिनी हताश होकर रह गई और फिर वो लोग भी वहां से चले गए। अभिनव काफी दुखी हो गया था। उसे इस तरह से देख मिष्टी ने कहा, भाई आप भी उन लोगों को बहुत मिस करते हो ना, तो बात क्यों नहीं कर लेते? अभिनव उसे देख हल्का सा मुस्कुराया और प्यार से कहा, कुछ गलतियां माफी के लायक नहीं होती बच्चा। उसकी इस बात पर मिष्टी भी खामोश हो गई। चैप्टर 104। वहीं ऊपर रूम में सानवी रेडी हो रही थी। आज उसने बेहद ही सुंदर ब्लू कलर का ऑफ शोल्डर लॉन्ग गाउन पहना हुआ था, जो दिखने में सिंपल लग रहा था,
लेकिन उसका कलर और उसका चमक देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उसकी कीमत लाखों में थी। वो स्पेशली डिज़ाइन करके बनवाया गया था, जो कोई और नहीं बल्कि उसकी ननद क्यारा ने डिज़ाइन किया था। वो भले ही फैशन डिज़ाइनर के अभी फाइनल्स में थी, लेकिन उसने बहुत कुछ खुद से डिज़ाइन किया हुआ था। वो ड्रेस सानवी पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इस वक्त उसने अपने बालों का मैसी बन बनाया था, जिस पर उसके कानों में पर्ल इयररिंग्स पहनी हुई थी, मांग में हल्का सिंदूर, गले में एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा एक डायमंड का नेकलेस, जो कि मंगलसूत्र की तरह ही दिख रहा था, जिसकी चमक देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसकी कीमत भी कुछ कम नहीं होगी बल्कि करोड़ों में होगी। आंखों में गहरा काजल, बड़ी बड़ी पलकें, उस पर होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक, जो बेहद सानवी को प्यारा सा लुक दे रही थी, जिससे उसका निखार और भी ज्यादा उभर कर आ रहा था। ओवरऑल सानवी की खूबसूरती आज कुछ अलग ही लग रही थी, एकदम स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा। वो पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी कि तभी कमरे में आयरन फोन पर बात करते हुए एंटर करता है। उसकी नज़र एक पल को भी सानवी पर नहीं गई थी। वहीं सानवी पीछे मुड़ी उसकी ओर देखने लगती है। आयरन भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने आज सानवी के गाउन का मैचिंग ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, जिस पर ब्लैक शूज़ काफ़ी जच रहे थे। जेल से सेट किए हुए बाल, एक चेहरा एकदम गोरा और बेदाग, जिस पर उसकी वो अट्रैक्टिव जो लाइन जो उसे बेहद कातिलाना लुक दे रही थी। ओवरऑल आज भी वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। सानवी एक टक उसे देखे जा रही थी। वहीं आर्यन का ध्यान भी इस बात पर था कि सानवी उसे ही देख रही है, लेकिन फिर भी उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। तभी सानवी अचानक अपने सेंस में आई और यहाँ वहाँ देखने लगी। आर्यन का चार्म ही ऐसा था कि कोई भी लड़की उससे अपनी नजरें ही नहीं हटा पाए। वही हाल सानवी का भी था। वो खुद को कोसते हुए मिरर में देखने लगती है और खुद को शांत करने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि आर्यन जब से रूम के अंदर आया है, तब से एक बार भी उसने उसकी तरफ नहीं देखा। ये बात सानवी को खल गई और वो वापस से उसकी तरफ पलटी और ठीक उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। पर आर्यन ने तो फिर भी उसे नहीं देखा और फोन पर बात करते हुए उसके साइड से आगे निकल गया। सानवी हैरान हो गई। वैसे तो ये हमेशा मेरे आगे पीछे घूमता रहेगा, एक पल भी इसके सामने से गुजरूं तो उसकी आंखें मुझ पर ही ठहर जाती थी, और अब तो ऐसे इग्नोर कर रहा है जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती इसके लिए। अगले ही पल आर्यन अपना कॉल कट कर जेब में रखता है और बिना उसकी तरफ देखे मिरर के सामने जा अपने बाल को सेट करने लगता है। ये देख, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? सानवी ने पूछा। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है किटकैट? उसने बिना सानवी की तरफ देखे ही कहा। ये देख सानवी को गुस्सा आ गया। वो झट से अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दी और कहा, ये तुमने रिसेप्शन क्यों रखवाया है? क्या अब तुम्हें हमारे रिश्ते के बारे में बाहर पता चले इससे प्रॉब्लम नहीं है? तुम्हें क्या लगता है? आर्या ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, सानवी ने चिढ़ते हुए कहा। और अभी मेरे लड़ने का मूड नहीं है। किटकैट, तो तुम बाद में आना मुझसे लड़ने, अभी नीचे चलो, सब आ चुके हैं। इतना कह आर्यन बिना उसकी तरफ देखे वहां से जाने लगा। इससे पहले कि वो वहां से जा पाता, सानवी ने तुरंत उसे उसके कॉलर से पकड़ अपनी तरफ खींचा, जिससे आर्यन उसकी तरफ थोड़ा नीचे झुक गया और बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया। आर्यन इसके लिए रेडी नहीं था, उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसीलिए वो सीधा उसके पास आ गया। अब दोनों का चेहरा बिल्कुल करीब था, दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जहाँ सानवी की आंखों में मिले जुले एक्सप्रेशन थे, तो वहीं आर्यन की आंखों में उसके लिए एक सनक थी, एक प्यार था, एक पागलपन था, एक जुनून था। तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, समझे? सानवी ने गुस्से में बोला। उसे आर्यन का अपनी तरफ ना देखना न जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। और वहीं उसकी बात सुन आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस एक टक उसकी आंखों में देखता रहा। देखते ही देखते सानवी की आंखों में पानी आ गया और वो गुस्से से उसके दोनों कॉलर को पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए उसे थोड़ा और नीचे झुकाती है और फिर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, पहले तो जबरदस्ती मेरी लाइफ में घुस आए और फिर जबरदस्ती मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। उसके बाद मुझसे शादी करना चाहा। जब मन किया तो मेरे भाई को टारगेट किया। उसके बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा मुझसे, जो हर रोज मुझे एक नई तकलीफ दे रहे हो तुम। कहते हुए सानवी की आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाता है। न जाने क्यों उसका दिल भर आया था। वहीं आर्यन ने धीरे से उसकी कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेट दिए और बेहद ही धीमी आवाज में कहा, कंट्रोल योर इमोशंस किटकैट। उसकी इतनी वार्म वॉइस सुनकर सानवी के सब्र का बांध टूट गया और वह अपना सर नीचे झुकाते हुए बोली,
आई कांट। उसका गला भर आया था। चैप्टर 105। सानवी सिसक रही थी। वहीं आर्यन ने आगे कुछ नहीं कहा। वो बस उसे ऐसे ही कमर से होल्ड किए खड़ा रहा। कुछ देर बाद सानवी की सिसकियां रुकी। उसने उसने अपना सर ऊपर उठाकर देखा और तुरंत आर्यन से दूर हो गई। वहीं आर्यन अच्छे से उसकी हरकतों को देख रहा था। उसने झट से उसे वापस कमर से पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। सानवी सीधा उसके सीने से जा टकराई। तभी आर्यन ने कस के उसकी कमर पकड़ते हुए कहा, मुझसे दूर जाने की कोशिश करना बेकार है किटकैट। उसने बहुत ही धीमी मगर ठंडी आवाज में कहा था, जिसे सुन सानवी की पूरी बॉडी सिहर गई। उसे देख ऐसा लग रहा था कि वो कह तो बिल्कुल नॉर्मल ही रहा है, जो अक्सर वो हमेशा कहता आया था सानवी से, लेकिन उसकी आवाज में कुछ अलग था आज, जैसे वो किसी चीज के लिए सानवी को आगाह कर रहा हो। सानवी के माथे पर हल्की पसीने की बूंदें आ गई, पर उसने कुछ कहा नहीं। तभी आर्यन ने उसकी आंखों के नीचे से बहते हुए आंसुओं को पोंछा और फिर कहा, नीचे बहुत सारी मीडिया आई हुई है, तो उनके सामने गलती से भी अपना मुंह मत खोलना, समझ गई? सानवी हैरान हो गई। आर्यन कभी भी उसे किसी भी मीडिया के सामने कभी जाने ही नहीं देता था, ना ही कभी वो किसी को उनके रिश्ते के बारे में बताता था। यहाँ तक कि वो उसके साथ भी बाहर हो तो चेहरे पर मास्क लगाना पड़ता था। और आज आर्यन खुद मीडिया के सामने उसे ले जाने वाला है, जहाँ से पूरी दुनिया उसे देखेगी। तुमने मीडिया वालों को क्यों बुलाया है? सानवी ने हैरानी से पूछा। उसकी बात सुन आर्यन के चेहरे पर डबल मुस्कान आ गई। उसने उसे छोड़ते हुए कहा, नीचे चलो, सब पता चल जाएगा। बस अपना मुंह बंद रखना, क्योंकि अगर तुम्हारा मुंह जरा सा भी वहां खुला और तुमने मेरा काम बिगाड़ा तो जानती हो ना, वहां पर तुम्हारे भाई के अलावा और भी लोग होंगे जो शायद तुम्हारे लिए बेहद कीमती हैं, है ना? कहते हुए उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। वहीं सानवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सोचना भी मत मेरे दोस्तों की तरफ देखने का, तो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। वो तो वक्त ही बताएगा स्वीटहार्ट कि किसके लिए अच्छा नहीं होगा। फिलहाल तो हमें नीचे चलना चाहिए। इतना कि आर्यन ने सानवी का एक हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर निकल गया। नीचे पूरे हॉल में रोशनी ही रोशनी थी। हर तरफ बस लाइटों से जगमगाहट लगी हुई थी। वहीं पीछे एक बेहद ही प्यारा म्यूजिक चल रहा था। विवान और कियारा भी नीचे आ चुके थे। वो दोनों भी बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे। तभी विवान सामने लगे बीचों बीच एक स्टेज पर चढ़ जाता है और माइक हाथ में लिए कहता है, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका इंतजार खत्म हुआ और अब आ रहे हैं वो ब्यूटीफुल कपल जिनकी खुशी में शामिल होने के लिए आप सब यहाँ आए हैं। तो स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ हमारे आज के बेहद ही खास जोड़ी का, मिस्टर एंड मिसेस राठौर का। जिसे सुनते ही वहाँ खुशी का माहौल छा गया और हर तरफ से लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। तभी वहाँ पर लाइट्स ऑफ होती है और एक स्पॉटलाइट जलती है जो सीढ़ियों पर खड़े आयरन और सानवी पर पड़ रही थी, जिसे देखते ही सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। वहीं राठौर परिवार के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अभिनव अपनी प्यारी सी छोटी शैतान को नम आंखों से देख रहा था। वहीं शालिनी और सुधा ने भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया था। वो भी काफी खुश नजर आ रही थी। तभी चारों तरफ से सब लोग हुडिंग करने लगते हैं। वहीं मीडिया ने अपना काम चालू कर दिया था। वो सभी तेजी से अपना कैमरा पकड़े फोटो क्लिक करने लगे थे। कोई वीडियो बना रहा था तो कोई लाइव कैमरा कर रहा था। ज्यादातर वहाँ सब लाइव कैमरा ही था, जो अपने देश के और एशिया के नंबर पर बिजनेसमैन आर्यन राठौर और उनकी प्यारी और ब्यूटीफुल वाइफ को अपने कैमरे में कैप्चर कर रहे थे। तभी आर्यन और सानवी चलते हुए सीढ़ियों से नीचे आने लगे। सानवी ने अपने हाथ को आर्यन के हाथ में डाल रखा था। वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पर आर्यन ने उसे काफी धमकाया था, जिसके चलते उसने चुपचाप उसकी बात मान ली। जैसे जैसे वो दोनों नीचे आ रहे थे, वैसे वैसे सभी की आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। वो आज लगी इतनी प्यारी और सुंदर रही थी कि उस पर से अपनी नजरें हटा पाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। सानवी ने ज्यादा मेकअप नहीं किया हुआ था, लेकिन वो उतने में ही भला के खूबसूरत लग रही थी, जैसे कोई वो स्वर्ग की अप्सरा हो। वहीं मीडिया उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आर्यन के आदमियों ने उन्हें काफी अच्छे से हैंडल कर रखा था। वहाँ की सिक्योरिटी काफी हाई रखी थी आर्यन ने पहले से ही। उसे पता था कि उनके सामने आते ही भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, जिसका उसने पहले से ही ध्यान रखा था। तो वहीं राठौर मेंशन के बाहर चारों तरफ उसके वेल ट्रेंड बॉडीगार्ड भी सुबह से तैनात थे। आर्यन के चेहरे पर उन सभी को देख एक कातिलाना मुस्कान आ जाती है। वो सानवी को बड़े ही आराम से स्टेज पर लाता है, जहाँ पहले से उनके बैठने के लिए 2 चेयर अरेंज की हुई थी। वो आते ही दोनों उस पर बैठ जाते हैं। जहाँ सानवी काफी घबराई हुई लग रही थी,
वो कभी इतने सारे लोगों के सामने नहीं आई थी और ना ही वो कभी मीडिया के सामने आई थी। वो काफ़ी नर्वस लग रही थी। वहीं आर्यन बेहद आराम से बैठे उन सभी लोगों को अपनी ठंडी नज़रों से घूर रहा था। आगे का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। और आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि मैं इसके बड़े-बड़े एपिसोड लाऊँ, बट आप लोग इस पे कमेंट ही नहीं कर रहे, तो मैं बड़े एपिसोड कैसे लेकर आऊँ? आप लोग कमेंट करें, अपना प्यार दिखाएँ, सपोर्ट दिखें, तो मैं ज़रूर बड़े एपिसोड लेकर आऊँगी। नेक्स्ट जो एपिसोड होने वाला है उसके अंदर आर्यन एक बहुत ही बड़ा बम फोड़ेगा सब पर, तो ज़रूर देखना वो वाला एपिसोड। उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होगी और आप सबके लिए एक धमाका भी होगा। तो ऑफ़ कोर्स ज़रूर देखना उसको।